हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो आज हम लेके आ गए हैं 2022 और 23 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जिस भी बच्चे का CHSL का एग्ज़ाम है या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे DSSS हो गया या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको पता है 2022 के लास्ट के मंथ्स के और 2023 के स्टार्टिंग के मंथ के करंट अफेयर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको वो करके ही जाने हैं। और स्पेशली अगर हम SSC और DSSS को देखें तो ये जीके में करंट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। इस चीज़ को याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और अगर हम सबसे ज़्यादा ये देखें कि सबसे ज़्यादा पदक तालिका में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, तो वो होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र ने इस प्रतियोगिता में 161 पदक जीते, 161 पदक जीते। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने पदक जीते, तो 161, जिनमें से 56 गोल्ड थे, 55 सिल्वर थे और 50 थे ब्रॉन्ज यानी रजक पदक शामिल हैं। इसका आयोजन अगर पूछा जाए कहाँ हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। संस्करण कौन सा था? तो 5वां। इसका शुभंकर यानी मोटो क्या था? वो था आशा और मोगली। और इसकी स्मार्ट मशाल अमरकंटक थी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसको पूरी तरीके से संविधान की साक्षरता यानी वो संविधान के बारे में वहाँ के सारे लोग जानते हैं। तो ये कौन सा बना है? जामताड़ा झारखंड, कोल्लम केरल, मंडला मध्य प्रदेश या करनूल आंध्र प्रदेश। अगर आप ये क्वेश्चन सुनते हो और आपको आंसर पता होता है तो आपको तुरंत कमेंट करके बताना है। उससे आपकी जो आप में जो नॉलेज होगी ना, वो अगर आप शेयर करोगे, ऐसा नहीं है कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा, आपका फ़ायदा ही होगा। मे बी आपको थोड़ा पता हो, कोई और ज़्यादा लिखेगा, या फिर आपको जो पता हो वो गलत पता हो, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी भी खुद की भी नॉलेज बढ़ेगी। तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। भारत का कौन सा पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा ये? कोल्लम केरल, कोल्लम केरल हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ बनी है? आपको पता है ये क्वेश्चन जब अमरावती राजधानी बनी थी तब भी बहुत बार पूछा गया था, और अभी भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ बना दी गई है? तो अब कौन सी बना दी गई है? विशाखापट्टनम। कौन सी बना दी गई है? विशाखापट्टनम। इसके बारे में कुछ देखते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। और आपको ये भी पता होगा, बहुत बार आया हुआ है, कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर जिसका गठन करा गया, तो वो भी क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी, और ये किस पार्टी के हैं? YSR कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? यानी वहाँ का जो जल है वो शुद्ध है बहुत अच्छी तरह से, तो ऐसा जिला कौन सा बना है? तो देखो, ये जितने भी दिए हुए हैं इनमें पानी कहाँ पाया जाता है ज़्यादा? अंडमान निकोबार। कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956, जब
आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी पढ़ा है हमने। अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो वो हो जाती है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल यहाँ के हैं देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं, आपको पता है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं बल्कि डिप्टी सीएम होते हैं, सॉरी डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कैरोलिन बर्टोनी, बैरी शॉर्पलेस, के मॉर्टल मैंडल या फिर सभी? तो देखो, इन तीनों को ही केमिस्ट्री में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। कौन कौन से क्षेत्र हैं? चिकित्सा, भौतिक, रसायन यानी केमिस्ट्री, शांति यानी पीस प्राइज भी मिलता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक के लिए। सबसे पहला भारत में इकोनॉमिक के लिए किसको मिला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और साहित्य यानी लिटरेचर में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभकांत पांडा, संजीव मेहता, संजय कुमार सिंह या आमिर सुबहानी? जिन बच्चों ने डेली, जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभकांत पांडा। शुभकांत पांडा हम ऐसे याद कर सकते हैं। फिर फिक्की का जो रिलेट होता है ये फूड से होता है ना, फूड मतलब खा खा के पांडा जैसे हो गए हो, बोलते हैं ना हम ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उप साहित्य सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएससी कौन बने हैं? एनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी। ठीक है, इसके उप सलाहकार कौन बने हैं ये बताना है। अरुण कुमार सिन्हा, पंकज कुमार सिंह, शिव शंकर मेनन या प्रदीप चंद्र नायर? तो कौन बन गए हैं? पंकज कुमार सिंह बन गए हैं। अगर मैं इसकी ये तो है डिप्टी सलाहकार, मतलब डिप्टी एनएसए। अगर मैं बोलूँ इसके हेड कौन है यानी मुख्य सलाहकार कौन है, तो वो हो जाते हैं अजीत डोभाल। एनएसए की स्थापना कब हुई थी? 1998 में, और इसकी फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बनेगा ही बनेगा इससे क्वेश्चन। खड़ग प्रसाद, किरण कुमार, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो ये हमारा पड़ोसी देश है ना। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं विद्या देवी भंडारी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? अब हमें पता ही है, ये तुर्की और सीरिया में जो है बहुत तगड़ा वाला भूकंप आया था, जिससे बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी, बहुत लोगों के घर छिन गए। तो उसकी हेल्प करने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च करा था? ठीक है, तो ये बताना है। तो ये कौन सा मिशन था? ये था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण आदि भेज रहा है। भारत द्वारा 4 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए तुर्की को, जबकि भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से सीरिया के लिए चिकित्सा आपूर्ति व राहत सामग्री भेजी गई है। तो देखो, तुर्की
में कहाँ के लिए भेजी गई है? C-17 में, और सीरिया के लिए C-130 में। तो इस चीज़ को आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी, सुंदर रमण राममूर्ति, कादी कुंपा श्रीकांत या अतुल कुमार गोयल? बताइए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, ये बताना है आपको। तो कौन बने हैं? ये हैं अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि जिस टाइम हमारी रेलवे बनी थी उस टाइम वायसराय कौन था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे कौन रहा है और भारत का कौन सा स्थान है, ये बताना है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पे हमेशा की तरह कौन रहा है, बताइए। हर साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहता है? जापान। कौन रहता है? जापान। भारत का स्थान है 85। ठीक है, और ये कुछ पड़ोसी देशों के हैं, इसके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? यानी जो भी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, उन सबको देने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो वो है, बताइए कौन सा होगा? तो ये जिला कौन सा बन जाता है? वायनाड, केरल। केरल का वायनाड जिला। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बताना है। अरुण कुमार मिश्रा, वीरेंद्र कुमार तिवारी, सुंदर रमण राममूर्ति या अनिकेत सुनील तलाटी? तो कौन बने हैं? अनिकेत सुनील तलाटी बने हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? 2022 की मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? अमांडा न्यूमैन वेनेजुएला, हरनाथ संधू, कैरोलिना विलाव्स्का या आर बॉनी ग्रेबियल? तो देखो ये जीता है आर बॉनी ग्रेबियल, जो कि अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? दावोस, स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है, क्या थी, तो थीम थी कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। संस्करण कौन सा था? तो 53वां संस्करण था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा? केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव। मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, RK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ठीक है, इन्होंने करा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वॉर गेम में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये, अभी जो एग्जाम्स हुए हैं काफ़ी। तो ये हैं अवनी चतुर्वेदी, इनको कौन नहीं जानता। अगला है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर हरियाणा? ठीक है, तो किसने करा है? उत्तराखंड ने करा है। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं।
ने किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित करा है? ठीक है, तो कहाँ पे है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व? ये है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता है? शरत कमल अचंता टेबल टेनिस, निकहत जरीन बॉक्सिंग, ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग, अविनाश मुकुंद शाबले एथलेटिक्स। यह आपको कमेंट करके बताना है और आपको कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, जिससे कि आपको हर अपडेट मिल सके। थैंक यू।